ये वो तहरीक है करप्शन जो इन्होंने की हुई है उसको रोका जाए। जो इस्तीफे दे रहे हैं जाए असेंबलियों के अंदर स्पीकर के आगे जमा करवाए। तो ये जो सीटें इनके पास हैं ये भी वापस नहीं आएगी, ये भी आवाम ये क्रेडिट वापस तहरीक इंसाफ को देगी इंशाअल्लाह। हमारे तो कोई केस ही नहीं है, हमारे केस अब शुरू होंगे इंशाअल्लाह। जो मुल्क के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है वो तारीख में हमारी पिछले 35-40 साल में वो काम नहीं हुआ गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। लेकिन जिसको अल्लाह रखे तो उनको इंसान क्या चाहिए। पीटीएम की जितनी पार्टियां और जो इस टाइम मुल्क के अंदर इस कंडीशन में कोरोना के हालात में पूरी दुनिया में क्या गुजर रहा है और लोग जो है ना इस कोरोना से शिकार हो रहा है और वो मर रहे हैं, और ये अपना पीटीएम के जो है ना अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुल्क के अंदर जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर मुल्क के अपनी तारीख में एक तहरीक चलाई थी पिछले 23-24 सालों में, तो हमने एक तहरीक वो चलाई थी कि इस करप्शन के ख़िलाफ़, हमने इस माफिया के ख़िलाफ़, हमने करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़। लेकिन ये जो तहरीक इन्होंने जो चलाई है, ये तहरीक मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये वो तहरीक है कि हमारी करप्शन जो इन्होंने की हुई है उसको रोका जाए। हमने जो माफिया का जो जुल्म इस पाकिस्तान के अंदर मचाया है उसको रोका जाए। और ये अवाम जान चुकी है, इनके पूरे तरीके से ये ओपन हो चुके हैं, अवाम इनके मामलात को समझ चुकी है कि ये अपने सीट और अपनी करप्शन छुपाने के लिए। बात रहेगी इस्तीफों की, और इस्तीफे ये अपने पार्टियों के पास जमा करवाते, पार्टी के पास जाके स्पीकर के पास जमा करवाएं। जो इस्तीफे दे रहे हैं जाए असेंबलियों के अंदर स्पीकर के आगे जमा करवाएं। असल में इशू ये है मेन जो इनका जो नज़रिया है, जो ये सारी अचार पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इनका नज़रिया ये है कि भाई के हम कोई हमें इस जो करप्शन की हुई है इसमें कोई छूट दी जाए, या जो इस टाइम जो करप्शन के ख़िलाफ़ इमरान खान ने जो पिछले 23-24 सालों से जो तहरीक चली हुई वो भी अंजाम पे पहुंच चुकी है। लेकिन खान साहब के बयान आपने सुने, उन्होंने सीधे अल्फाजों में कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इनकी करप्शन जो है ना, जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है वो मैं पाकिस्तान में वापस, इस आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस लेके आऊंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की जो सूरत हाल है मुआशी तौर पर वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, आम लोग परेशान हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको तो ठीक नहीं कर रही। माशाल्लाह देखिए सियाद साहब कि पूरी दुनिया के ऊपर इस टाइम क्या कंडीशन, पूरी दुनिया के माशी हालात क्या हैं वो भी आप लोग के सामने हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने मंसूबे जो है ना खान साहब ने लॉन्च कर दिए। अब आज सियालकोट के अंदर चल रहा है हमारा माशाल्लाह 17 अरब रुपए का जो वहाँ उन्होंने लॉन्चिंग की है। इसी तरीके से केपेकी के अंदर अभी अल्हम्दुलिल्लाह के मंसूबे भी अभी हम लॉन्चिंग पे ला रहे हैं कि हर सूबे में इंशाअल्लाह काम भी आपको नजर आएगा। और महंगाई का जो पैमाना है, पहली भी एक बार मैंने ये चीज कही थी कि महंगाई का भी पैमाना अब नीचे आ रहा है। अब चीनी को देखो अभी वो कहां पहुंच गई, आटे को देखो। इसी तरीके से जो मैंने हमारे यहाँ ये महंगाई, एक तो वो महंगाई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से, एक वो महंगाई थी जो ये पीटीएम जो ये अचार पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इनके जो ये बिजनेस कारोबार जो शुक्र मिले जो दूसरे तीसरे थी, ज्यादा तो महंगाई इनके बदौलत हुई है कि वो सारे स्टॉक करके उन्होंने गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। लेकिन जिसको अल्लाह रखे तो उसको इंसान क्या चखे। सारा मजदूर परेशान है। पीडीएम में जितनी भी वफाकी जमातें हैं वो सब ये करें कि मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आम लोग परेशान है। तो वो तो ये करें कि जब तक इमरान खान नहीं जाएगा पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। मैं आपसे एक बात कहूँ कि इमरान खान जाने से मुल्क के हालांकि चंद टोला है, जो टोले की सिर्फ आप 22 करोड़ की आवाम में से आप सिर्फ चंद लोगों की ये बयानात सुन रहे हैं। अगर इस महंगाई में अगर यही होता, आवाम चाहती कि इमरान खान जाए, तो बल्किस्तान के अंदर फिर इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों बन रही थी। और जो मैं एक बात और भी आपको शेयर करूं, आवाम नहीं चाह रही, ये चंद टोले चंद लोग हैं, अचार पार्टी के चंद लोग हैं जो इकट्ठे हुए। अब इनका एंड हो चुका है, अब इनकी आंखों के आगे अंधेरी आ चुकी है, ये अंधेरा का सामना कर रहे हैं, अब इनको पता नहीं चल रहा। मेन चीज मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम जो मुल्क के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है वो तारीख में हमारी पिछले 35-40 साल में वो काम नहीं हुआ। आप देख भी रहे हैं, कोरोना भी चल रहा है और इंशाल्लाह बेहतरी पूरे वर्ल्ड में आप पाकिस्तान के कोरोना के अंदर जो SOPs जो खान साहब ने जिस तरीके से
इसको कंट्रोल किया और जिस तरीके से खान साहब ने आवाम पे एक मैसेज छोड़ा, तो इस टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान वर्ल्ड पे पहले नंबर पे आ रहा है कि वाकई अपने आवाम का ख्याल करने वाला वाहिद वजीर आज़म है जिसने ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार की कि आवाम भी बचाई और अपनी मंशियत उसको भी बचा के रखा। मैं इस पे कोई इस तरीके से बयान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा वो काम ज़रूर होगा। जो मुल्क की बेहतरी के लिए, जो इस आवाम की बेहतरी के लिए, जो मुल्क के अदारों के लिए बेहतर होगा, तो इंशाअल्लाह वही काम खान साहब करेगा। खान साहब अगर कोई भी काम कर रहे हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहा है, आवाम की बेहतरी के लिए कर रहा है, अछार पार्टियों की बेहतरी के लिए नहीं कर रहा। अछार पार्टियों की तो अभी करप्शन और खुल रही है और चीज़ें हमारे सामने आ रही है। असल में जो इनका नारा था कि खान साहब, ये जो नवाज शरीफ के जो करप्शन, जो पनामा, जो अदालतों का भगोड़ा, जो मफूर बच्चों के साथ मुल्क के मुझसे बाहर है, तो हमारे तो कोई केस ही नहीं है। हमारे केस अब शुरू होंगे इंशाअल्लाह। जो मुल्क के अंदर जो करप्शन, जो मुल्क का पैसा लूट के गए हुए थे, हमारे केसेस अभी इनके सामना होगा। और आप फिर इसी तरीके से, ये तो चलो उनका रोना धोना है, आप पूरे सिंध की हालत देखें। सिंध में क्या हुआ है? अगर ये जहां तक कह रहे हैं कि हम इस्तीफे जमा करके इलेक्शन की साइड पे जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूं सियाल साहब कि ये रिकॉर्ड पे आप रखें कि अगर ये इलेक्शन की साइड पे चले जाए तो ये जो सीटें इनके पास हैं ये भी वापस नहीं आएगी। ये भी आवाम ये क्रेडिट वापस तहरीक इंसाफ को देगी इंशाल्लाह।